ऑल ऑफ यू। क्लास 4th सब्जेक्ट ईवीएस। ईवीएस में हमारा चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू था। उसमें हमने स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में रीड किया था। हमें नेक्स्ट दिया गया है अब रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं श्वसन प्रणाली। द ऑर्गन्स ऑफ दिस सिस्टम हेल्प अस टू ब्रीथ। इस प्रणाली के अंग हमें श्वास लेने में मदद करते हैं। एंड सप्लाई ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड। और खून की मदद से हमारे शरीर के सभी अंग तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स नोज, वाइंड पाइप एंड लंग्स। रेस्पिरेटरी प्रणाली में, श्वसन प्रणाली में जो अंग उपस्थित होते हैं वे हैं नोज नाक, वाइंड पाइप श्वास नली, लंग्स फेफड़े। वी ब्रीथ इन और इनहेल थ्रू द नोज। ब्रीथ इन का मतलब सांस लेना और इनहेल का मतलब भी सांस लेना। हम नाक की मदद से सांस लेते हैं। द हेयर प्रेजेंट इन अवर नोज क्लीन द एयर बाय कैचिंग जम्स एंड डस्ट पार्टिकल्स। जो हमारी नाक में बाल उपस्थित होते हैं वो जो हमारी मदद करते हैं किसमें, जब हम सांस लेते हैं, हवा लेते हैं सांस के में, तो जो उसमें कीटाणु या धूल मिट्टी के कण उपस्थित होते हैं उसको वो वहीं रोक लेते हैं और साफ़ एयर हमारे लंग्स तक पहुंचा देते हैं। तो इस चीज़ में हमारी नाक के जो बाल होते हैं वो हमारी मदद करते हैं एयर को क्लीन करने में। द एयर देन ट्रेवल्स डाउन द वाइंड पाइप एंड फिल्स द लंग। फिर एयर, हवा जो होती है, वाइंड पाइप श्वास नली की मदद से होते हुए हमारे लंग्स तक पहुँच के लंग्स को भर देती है। द लंग्स आर लाइक टू बैग्स इनसाइड द चेस्ट। लंग्स, फेफड़े हमारे दो होते हैं, थैलीनुमा संरचना होती है और चेस्ट छाती के अंदर ये उपस्थित होते हैं। व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम श्वास लेते हैं, आवर लंग्स एक्सटेंड, तो हमारे फेफड़े फूल जाते हैं। व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम श्वास छोड़ते हैं, द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, तो हमारे फेफड़े सिकुड़ जाते हैं क्योंकि हवा बाहर निकल जाती है। इन द लंग्स, फेफड़ों में oxygen diffuses into the blood and is taken to all parts of the body to get energy from the stored food. ऑक्सीजन हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन, ऑक्सीजन जो है वो रक्त में फैलती है और शरीर के सभी भागों में ले जाए जाने वाले भोजन से जो संग्रहित ऊर्जा होती है वो भी हमारे शरीर तक पहुंचाती है। ऑक्सीजन बर्न्स द फूड वी ईट एंड गिव्स अस एनर्जी। ऑक्सीजन हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन को जलाता है और हमें ऊर्जा, एनर्जी मतलब ऊर्जा देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इस प्रक्रिया को बोलते हैं श्वसन। फूड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर बर्निंग। भोजन हमें जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड देता है। वी ब्रीथ आउट और एक्सेल अ गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, तब हमारे नाक से इस गैस निकलती है, हवा निकलती है जिसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश द एयर अप द वाइंड पाइप एंड आउट थ्रू द नोज। ये क्या होता है, हमारे लंग्स क्या करते हैं, पुश लगाते हैं, धक्का देते हैं हवा को और हवा लंग्स से बाहर निकल के वाइंड पाइप से होते हुए नाक की मदद से बाहर आती है जब हम श्वास छोड़ते हैं। थस इसलिए the process of taking air into the lungs and sending it out through the nose is called breathing। इसलिए वह प्रक्रिया जिसमें लंग्स के द्वारा सांस ली जाती है और नाक के द्वारा सांस छोड़ी जाती है उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब भी होता है श्वास लेना। मतलब इस पूरे सिस्टम में हमें ये बताया जा रहा है किस तरह हम सांस से, नाक से सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, क्या क्या हमारी बॉडी में होता है। जब हम सांस लेते हैं तब क्या होता है, ऑक्सीजन की मदद से, ब्लड की मदद से ऑक्सीजन भी हमारे पूरी बॉडी में जाती है। जो हम फूड खाते हैं, जो उससे हमें एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी भी पूरी हमारी बॉडी में जाती है, एक एक हमारे पार्ट्स तक। ये चैप्टर का ये जो टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम आज ही इतना ही रीड करेंगे। द सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम कल रीड करेंगे। आपको आपकी ईवीएस की नोटबुक में द रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी ईवीएस की नोटबुक में नोट करना है। ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।